क्योंकि ऑर्गन की तो सभी मेरिडियंस है अपने पास, है ना, उससे कर सकते हैं। हम लोग सेकंड सत्र में सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में नीरजा राठी जी उपस्थित हो गई हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। नीतू जैन जी उपस्थित हो गई हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। संजय टिकाले जी उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी का स्वागत है, नीरजा राठी का स्वागत है। रणबीर राठी जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। रणबीर राठी। एकता चोशमान जी हैं, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। मैं कविता मोदानी ही हूँ सर, जो जिनको आपने प्रमोटर बनाया है। कविता सर ये कविता मोदानी है, मेरा ही पुराना अकाउंट है, इसलिए तोषनी वाला मेरा पुराना सरनेम। ओह, तो आप तो वहां ज्वाइन कर रही, बाहर से, विदेश से? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, इसीलिए मैंने आज बताया। लीजिए, हम तो कविता मोदानी के नाम जाने, तोषनी वाला तो जी सर। नाम होगा सर ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट था ना, शादी से पहले का। अच्छा ठीक, तो मोदानी कर दीजिए, बार बार हमको याद करना पड़ेगा ना फिर मुझे। तो मैंने कोशिश किया, मैं करती हूँ अपडेट। ओके सर। हाँ, तो कहाँ से मैम? बहुत मैम सिंगापुर से। ओके, हाँ, सिंगापुर से। वही तो कह रहा, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं आप। तो हम बार बार कह नहीं पा रहा था मैं, तो आप तोषनी वाल लिख रही थी, हमारी तो प्रमोटर हैं आप। जी सर, इसलिए मैंने आज बोल दिया, सॉरी। नहीं ठीक है, आपका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी तो हमारी फैकल्टी है ही है, उनका स्वागत है ही है। बबली सिंह उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर, वो समवाय फाउंडेशन की मेंबर है, प्रमोटर नहीं। अनुराग गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अरुण पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। ब्रजमोहन कुशवाहा जी हमारे प्रमोटर हैं समवाय फाउंडेशन के, उनका स्वागत है। सी.आर. शर्मा जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से हैं, उनका स्वागत है। दर्शन प्रणाम। मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं। दर्शन भट्ट, दिनेश चंद, दर्शन भट्ट जी उपस्थित, उनका स्वागत है। दिनेश चंद सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। ईशा काला जी उपस्थित है, उनका स्वागत है, हमारे साथ शीघ्र ही जुड़ने वाली हैं। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। कविता मोदानी जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, जैसा कि आप उन्होंने खुद बताया, हमारी प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। कोमल बालवानी जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, वो भी। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है, दोनों लोगों का स्वागत है। नीजा राठी जी हमारी प्रमोटर है, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी हमारे प्रमोटर, उनका स्वागत है। पिंकी तोमर जी उपस्थित, उनका स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। रणबीर राठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रेखा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। संजय टिकाले जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और रेकी और तमाम थेरेपी को वो जानती हैं, बहुत सीनियर हैं, उनका स्वागत है। शशि मित्तल जी का स्वागत है। श्रवण कुमार जी हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है, और उनका लेक्चर हम लोग कल सुनने के रहेंगे। उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। तो हम लोग कल हम लोग बात कर रहे थे हिपोक्रेटस पे, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आत्रेय। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आत्रेय। आत्रेय अत्रि के पुत्र हैं, ये हम लोग जानते हैं, और आत्रेय जो है अत्रि के पुत्र हैं। और अत्रि कौन है? आत्रेय मतलब ये है कौन? तो अगर आत्रेय को हम लोग जाने तो ये उनके शिष्य हैं भरद्वाज जी के। भरद्वाज जी को हम लोग जान ही रहे हैं। चार तीन सर एक बार पेज बताएंगे बुक का, बुक कौन सी है?
बता रहा हूँ, पहले खोल लूँ तब सब बताऊं। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको। एक नंबर है। ये किताब आत्रेय है, और इसमें आगे के चैप्टर्स हैं, ये वाले चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से हम शुरू कर दें ताकि कुछ आप लोग, पहले हमने ये आत्रेय को एक बार पढ़ाया हुआ है। आत्रेय आप लोग समझ गए आत्रेय कौन है? अत्रि के पुत्र हैं और किसके शिष्य हैं बोलिए? भरद्वाज। भरद्वाज। हाँ, भरद्वाज के पुत्र हैं। इनका नाम, इनका वैसे नाम है पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय इनका नाम है। तो आत्रेय के नाम से अत्रि के पुत्र हैं, इसलिए इनका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके शिष्य के बाद जो दूसरी शिष्य परंपरा आई उसमें चरक आए। तो चरक जो है इनसे, इनके शिष्य के शिष्य समझ लीजिए। क्लियर? अब देखिए, हम लोगों ने आरएमएम और एलएमएम आपको बताया था, याद है आप लोगों सबको? यस सर। याद है ना? तो आरएमएम और एलएमएम के कंसेप्ट बताया था कि ऊर्जा के ये गहन ऊर्जा के क्षेत्र हैं और यहीं से ऊर्जा होकर जाएगी। तो अगर मेरिडियंस की हम लोग तुलना करें आयुर्वेद में, तो 30 मेरिडियन एक उंगली में है, तो वैसे कुल मिलाकर के 150 हुई। तो 150 ऊर्जा जो है हमारी यहाँ से गुजर रही है, और उसके बराबर यहाँ 10 ऊर्जाएं हैं। 10 ही तो ऊर्जा होंगी कलाई में, तो 150 को आप 10 में आप कन्वर्ट करिए, तब ये ऊर्जा है। तो क्या है, हमेशा आरएमएम माने इन और यांग का कंसेप्ट जहां था उसको होमो हेट्रो कंसेप्ट माना गया था। होमो हेट्रो प्रोफेसर पार्जेबू ने कहा था। तो ये होमो है राइट वाला, और लेफ्ट वाला हेट्रो है। और वैसे देखें तो हम लोग इन है राइट में, और लेफ्ट में यांग है। और अगर आयुर्वेद की भाषा में देखें तो दाहिने तरफ सामान्य है और बाईं तरफ विशेष। इनके बावजूद एक और है हमारा, वो है, अगर हम फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करें तो राइट वाला हमारा स्ट्रक्चर है और लेफ्ट वाला हमारा फंक्शन है। राइट वाली हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, तो लेफ्ट वाली हमारी काइनेटिक एनर्जी, साइंस की भाषा में। तो ये कंसेप्ट है। तो यानी हमको अगर कभी फिजिकल बॉडी का काम करना हो तो फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में आ सकती है, और एलिमेंट माने हमारे, हम दो बॉडी की बात कर रहे हैं ना आयुर्वेद में, काल तम, वो हमारी पराभौतिक है। तो पराभौतिक के लिए हमारा लेफ्ट और भौतिक के लिए हमारा राइट। क्लियर हो गया? ऐसे हम लोगों को समझना है, पूरा बिल्कुल समझ जाना है कि भाई ठीक है। अब अगर हमको उसमें करना हो तो काल दिशा मानात्मा हम लोग जानते हैं, लेफ्ट में हम करेंगे। तो ये कंसेप्ट है। आरएमएम वही लीवर हार्ट वगैरह, और ये इधर गाल ब्लैडर वाला हम लोग समझते हैं। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेयर ऑर्गन है और उसमें से कोई हस्बैंड है कोई वाइफ है। हम क्या, कौन हस्बैंड है वाइफ है हम लोग नहीं बोलते, हम लोग हॉलो ऑर्गन और सॉलिड ऑर्गन की बात करते हैं। आरएमएम इज सॉलिड ऑर्गन एंड एलएमएम इज हॉलो ऑर्गन। अब इन मेरिडियंस के आधार पर हम लोग जो बताए थे कि इनमें ट्रीटमेंट करना, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट दिया हुआ, दाहिना पांव पोलियोग्रस्त। तो किसमें इलाज करना चाहिए हम लोगों को? आरएमएम सर। दाहिना पांव, खुद ही लिखा हुआ दाहिना पांव। तो दाहिने में दाहिना पांव क्लियर बता रहा है, खुद ही बता रहा है दाहिना पांव। तो दाहिने पांव में हम आरएमएम में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आरएमएम में हम क्या करें, केवल वो मटर या चना की पट्टी बांध दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा नहीं? अगर हम पूरे उसमें 10 मेरिडियन में चना की पट्टी बांध दें, मटर की पट्टी बांध दें, तो हमारा काम बन जाएगा, नंबर 1। लेकिन मान लीजिए हम और स्पेसिफिक करना चाहें तो हम क्या इलाज करें? क्योंकि हमको द्रव्य और गुण कर्म सब मालूम है, हमको मालूम है कि पोलियो क्यों हो सकता है। तो पोलियो की हम समीक्षा करें कि पोलियो क्यों हुआ है, और उस समीक्षा को हम लोग अपने पॉइंट पर हम लोग लगा सकते हैं। चना मटर वहां भी लगा सकते हैं, लेकिन हम उन पॉइंट्स को 10 की जगह ना होकर के 3 पॉइंट पर 4 पॉइंट पर लगा दें, या उनका ट्रीटमेंट हम लोग मैग्नेट से करें या हम कलर से करें। तो क्या है, अब देखिए इन्होंने कहा पोलियो संक्रमण के कारण होता है। हम मानते हैं कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हुआ, तो हम संक्रमण का हमारे पास क्या इलाज है? जीरो टॉलरेंस रेट, हमारा तय हो गया। संक्रमण जैसे हमने कहा इन्फेक्शन, तो इसको हम चाइनीज में कहते तो क्या कहते?
चाइनीज में किसी को कहते हैं संक्रमण को क्या बोलते हैं? लाइटनेस, डार्कनेस, नहीं, ह्यूमिडिटी, बोलते क्या? जैसे संक्रमण एक शब्द है, वहां क्या बोलते हैं? वहाँ इन्फ्लेमेशन, हैं? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड हीट, या इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन या हम इन्फेक्शन तो कहते हैं किसमें? एलोपैथ में, यानी बीएचबी में इन्फेक्शन कहते हैं। ओके, ठीक है, इन्फेक्शन कहेंगे वहां पर। और हम लोग अगर चाइनीज भाषा में बात करेंगे तो हम बोलेंगे ह्यूमिड हीट। एनीवे, हम ये शब्दों का बता रहे हैं कि अब शब्द हमको ट्रीटमेंट में आगे चल के काम होंगे। ह्यूमिड हीट बोलेगा, समझ जाइए कि इन्फेक्शन है। यहाँ हम लोग कह रहे हैं संक्रमण हुआ तो 0 to 9 रेट हमने पहला कर दिया। पोलियो संक्रमण कारण होता है। इसमें प्रभावित क्षेत्र में देखिएगा, प्रभावित क्षेत्र में रक्त और नर्व का संचार कमजोर होता है। तो नर्व कौन है और रक्त कौन है, आप लोग बताइए। नर्व कौन सा है? फिंगर नंबर नंबर 6 है, नर्व 6 है और रक्त 3 है। ठीक, तो फिंगर नंबर 3 और 6 हो गया। तो 3 माने रक्त हुआ, 3 4 रक्त, तो 3 4 हुआ और 6 नंबर हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ, 3 4 6 कमजोर हो जाता है। तुमको क्या करना है? बढ़ाना है, घटाना है? बढ़ाना, बढ़ाएंगे सर। बढ़ाना है। यानी हम रक्त को बढ़ा दें और संचार को बढ़ा दें, यानी नर्व सिस्टम को भी बढ़ा दें, तो नर्वस सिस्टम को 3 4 6 टोन। अब हमको कुछ तो करना पड़ेगा, वापसी कुछ करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी हमको। कोई सिस्टम है तो हम बैलेंसिंग का सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि हम 2 3 4 6 में कर दें और 0 to 1 हो गया काम, ऐसा नहीं। यही दिक्कत है, हमको बैलेंस का सिस्टम रखना पड़ेगा। अब क्या है, मान लीजिए रक्त संचार कमजोर है तो हमारे पास दो क्या है इसमें, देखिए 257 सिलेक्ट किया है। अब इसकी विवेचना करिए आप लोग। 2 वायु हो गया सर, वायु कम हुई है ना सर, मूवमेंट दी है ना 2 माने वायु, क्या हुआ? वायु क्यों? गति सर, गति मूवमेंट के ज्यादा लिए बढ़ जाता है ना, मूवमेंट बढ़ा मूवमेंट बढ़ा दी, मूवमेंट ज्यादा है ना, मूवमेंट हो जाएगा सर, मूवमेंट ज्यादा है ना वायु से। सर्कुलेशन हो जाएगा सर। नहीं शुरू हो जाए। डिटेक्ट कर रहे हैं ना। मूवमेंट को कम करा है। 2 तो कम किया हुआ है। हाँ, 2 कम करा है मूवमेंट को, Five इसी करा है ना कम सर, अर्थ के साथ, ताकि वो उसका बैलेंस बने बॉडी का। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर जब हम अग्नि को बढ़ा रहे हैं तो हवा करेंगे तो, है ना, उसको हाँ, ही उसमें बढ़ कि जाए और बढ़ जाए। नहीं, वायु के देखिए, अब जब कभी देखिए लिखा हुआ प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, हम विवेचना कर रहे हैं। 2 माने क्या हुआ? 2 का द्रव्य गुण कर्म में बजाइए। 2 में एक करता है शीतलता, एक करता है वो सुखाता है। खरता। तो ये जो पोलियो है, ये क्या होता है, इसमें पतलापन हो जाता है ना। सूख पोलियो जाता क्या है, होता है? पतला हो जाता है, सूख गया। सूख गया है। कहते नहीं कि बिल्कुल जैसे कोई पतला दुबला हो जाए, कहे यार ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सुखा दिया है इनको, जीवन ने सुखा दिया है, कहते नहीं वो। अरे यार बिल्कुल सूख के कांटा हो गया हो, कहते बोलते नहीं। यानी दुबला पतला हो जाना, सूख के कांटा होना हो, है ना, ये बोलते ही नहीं फ्रेज। सबको याद रखिए, वो भी काम होता है। तो 2 माने उस पैर को वायु ने अपने गुण के कारण सुखा दिया है। तो वायु का जो अधिक है, जिसने सुखाया है, उसको कमजोर कर दिया हमने। 5 में क्या है? 5 माने भारीपन, भारी 5 माने अवरोध। तो 5 कोई अवरोध है जिसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं हो रहा ठीक से, कोई तो अवरोध है। हमने बढ़ाया तो, लेकिन वो जैसे वाले पानी आपने डाला कीचड़ उसमें नाली में पानी तो आपने डाल दिया, लेकिन आगे देखा कि एक जो है बड़ा ढेला पड़ा हुआ है, कोई अवरोध है, तो अवरोध हट नहीं रहा। तो जब तक वो ढेला नहीं हटाएंगे तब तक पानी कैसे आगे चलेगा? तो आपने बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन आगे पास कोई अवरोध है, उसको हटाना पड़ेगा, तब आपका ठीक होगा। तो 2 5 से 8 7 को हम लोगों ने क्या कि डायरेक्शन कुछ तो है भाई, पैर में देखिए ना, पैर टेढ़ा हो जाएगा, इधर चलेगा, इधर कुछ तो डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन को हम लोगों ने, वो डायरेक्शन जो चेंज हुआ तो उसको सिलेक्ट कर दिया, अब डायरेक्शन ठीक हो जाएगा। तो बैलेंसिंग हो गई, 3 एनर्जी इधर, 3 एनर्जी इधर।
बैलेंसिंग का ट्रीटमेंट हो गया, 0 to 9 से सारे चीज बैलेंस हो गई और ट्रीटमेंट हो गया हमारा। ऐसे इंटरप्रिटेशन, ठीक। इनको रंगों से कर दीजिए, इनमें मटर लगा दीजिए, उन्हीं जगहों पर 257 में लगा दीजिए, 346 में लगा दीजिए, 09 में लगा दीजिए, तो भी काम चलेगा। इसी कलर आप लोगों को मालूम है, कलर सब मालूम है ना, कलर जी सर। ये सारे का पता है, और एक बार सब है? जल्दी बोलिए। जल्दी इनका इस्तेमाल तो 1 मिनट में कवर कर दे तो और भी अच्छा होगा। देखिए 0, ये तो ऊर्जा बढ़ाने वाले 0 से लेकर 0 पहले हुआ, और आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ तक आपके विबग्योर के हो गए। पिंक 8वां मैंने पिंक, मन गुलाबी, तो पिंक कर दिया गया। और 9वें का ग्रे कलर लिया है। इसको हम लोग ले सकते थे लाइटनेस कलर में, हम लोग बिल्कुल प्रकाशमान व्हाइट, लेकिन व्हाइट उतना नहीं था, तो ग्रे कर दिया गया, ब्लैक ग्रे। अब इधर क्या हुआ, बड़ी ऊर्जा को आपस में सेपरेट कर दीजिए, बड़ी ऊर्जा को, ग्रे को ब्लैक, ब्लैक को ग्रे, बड़ी ऊर्जा को दूसरे से नहीं कर सकते ना, 0 को और 9 को दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते ना, बड़ी ऊर्जा है। सुमो पहलवान 2 लड़ने आए तो बराबर की वेट के आने चाहिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा। अगर कोई 50 किलो का सुमो पहलवान आ गया और एक 500 किलो का सुमो पहलवान आ गया, तो वो तो उठा के पटक देगा। तो बराबर की एनर्जी, ब्लैक का ग्रे, ग्रे का ब्लैक। अब देखिए वायलेट का अगला, बस इंडिगो में हम लोग अंतर कर रहे हैं। इंडिगो को हम लोग क्योंकि नॉर्मली समझ नहीं पाते, तो हमको डार्क ब्लू और ब्लू को लाइट ब्लू, बस ये चेंज कर लीजिएगा अपने सब जगह। तो जहां जहां वायलेट है, जहां जहां इंडिगो है, वहां डार्क ब्लू, और जहां जहां ब्लू लिखा है उसको लाइट ब्लू, ये कर लीजिए, बस पूरा हो गया। क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू। ये हो। सर एक बार फिर से कह दीजिए, वो जो इंडिगो वाला बोला आपने। इंडिगो में कलर लगभग डार्क ब्लू होता है। वो इंडिगो नॉर्मली कहने पर आपको समझ में नहीं आता, तो उसको डार्क ब्लू कर दे, वो क्लियर हो जाएगा। तो डार्क ब्लू, और जहां ब्लू लिखा है उसको लाइट ब्लू, क्योंकि ब्लू लिखा है और डार्क ब्लू, तो हम लोगों ने उसको लाइट ब्लू कर दिया, उसको डार्क ब्लू कर दिया। 45। तो जहां जहां लिखा है इसमें किताब में, वायलेट का इंडिगो यानी डार्क ब्लू, इंडिगो का यानी डार्क ब्लू का लाइट ब्लू का ग्रीन, ग्रीन का येलो, येलो का ऑरेंज, ऑरेंज का रेड, रेड का पिंक, और पिंक का ग्रे। क्यों? जैसे नवे को स्टूडेंट कर दिया, सही लग रही है। लेकिन 9 को और 0 को स्टूडेंट आपस में करना है, क्योंकि बड़ी दोनों सुमो पहलवान है। क्लियर? जल्दी बढ़ जाए भैया, हो गया? ये लेकिन मिट्टी बड़ा बहुत देर से बनाएंगे। अब आगे चलिए। हाँ, बंद कर लीजिए। छोटी आंत में अल्सर हो गया। अब देखिए, पढ़िए, समझिए इसको और अपनी स्टडी करिए। छोटी यांग क्या है? यांग है, तो इसमें इलाज होना चाहिए लेफ्ट में सर, लेफ्ट में, है ना, एलएमएम, क्योंकि यांग है, इन यांग, तो छोटी यांग है, एलएमएम पे करना है। अब अल्सर हो गया है, तो अल्सर में होता क्या है, घाव, जो म्यूकस मेम्ब्रेन वाली होती है उसमें घाव, खरोंच के कारण रक्तस्राव होता है, यही तो अल्सर है। तो वो अल्सराइटिस में तो देखिए कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या किया, खरोंच के लिए 2 वायु की वजह से। आप देखिए जब जाड़े में आप क्या होता है, आप यूं करिए तो खरोंच होती है ना, जाड़े में करिए स्किन को तो कैसे होती है, खरोंच बनती है पूरी। तो खरोंच, तो उसको स्प्रेड कर दिया, खरोंच हो गई, उसको कम कर दिया। रक्तस्राव है, रक्त क्या है, 3-4, जी सर, तो 3-4 कर दिया, तो 2, 3, 4 सिगरेट हो गया। और एक क्यों है आकाश माने क्या हुआ, स्किन में कहीं कुछ प्रॉब्लम आई तो एक को उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक कर दिया। ठीक है? हाँ जी सर। एल्बम 1 टोन 2, 4 सिगरेट, 2, 3, 4 सिगरेट, ये आपका मेगा वेरिएंट का उपचार हो गया।
अब ये देखिए लंग्स और ब्लड वेसल्स के इस किताब के हिसाब से इतने आपको अलग अलग भाग दे दिए जो रीजनल ट्रीटमेंट के लिए, नेसोफेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर लेफ्ट ब्रोंकस, फिर राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकी, लेफ्ट ब्रोंकी, उसी नंबरिंग के, देखिए नेसोफेरेंक्स 0 वहां से शुरुआत हुई, लैरिंक्स फिर नंबर 1 पे आया, 2 पे ट्रैकिया आ गया, फिर 3 नंबर लेफ्ट ब्रोंकस को लिया क्योंकि 3 नंबर होता है यांग भाग, 4 में होता है राइट इसलिए कि इन, और 5वां फिर इन, तो 5वां राइट हो गया, 6वां फिर ये यांग, तो लेफ्ट हो गया, फिर 7वां ब्रोंकियोस और 8वां टर्मिनल ब्रोंकियोस और फिर रेस्पिरेटरी। तो अगर करना हो तो इस किताब के हिसाब से तो आपको लैरिंग्स में करना हो तो आप 1 में करेंगे, उसके 1 भाग में, और वो भाग कैसे करेंगे देखिए। तो ये पहले रीजनल समझ लीजिए। तो इसी तरह ब्लड वेसल्स में इन्होंने कह दिया, तो इसमें अगर वहां हम लोगों ने शुरू पढ़ा था कि लंग्स इन ऑर्गन है तो आरएमएम में करेंगे, और वेन्स क्या, तो उसमें देखिएगा जो चैप्टर 3 में वेन्स को कहा था इन, आर्टरीज को जान कहा गया था। और तो जो अगर ट्रीटमेंट आप करेंगे तो कोरोनरी आर्टरी का एलएमएम में करेंगे, ठीक। आईज में उसी तरह आईलिड्स, स्क्लेरा, कॉर्निया, कोराइड, आइरिस, ये उसके नंबरिंग कर दिए गए। इन नंबरिंग पे आपको ट्रीटमेंट दे देना है। तो रेटिना में करना हो तो 5वें नंबर पर। अब क्या करना है ये अब अलग पॉइंट है। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा, अब ये वो आप जो उसका रीजनल वाला है उसका चार्ट कहीं आगे दिया है कि नहीं, आगे दिया होगा, कहीं दिया होगा, आगे दिया होगा। 09 के ऊपर दिया था, शुरू में दिया था कि 0 नीचे हो जाएगा, इसमें 0 नीचे होगा, ऊपर 9 होगा जब आप रीजनल करेंगे, और अंगूठे की तरफ 8 4 1 4 5 8, और दूसरे की तरफ 2 3 6 7। क्लियर? ये हमारा वही सिद्धांत है कि अंगूठे की तरफ 1 4, क्योंकि नॉर्मल फ्लो है ना, तो नॉर्मल फ्लो। आरएमएम और एलएमएम में ये मैग्नेट चक्रा वाली राउंड वाली यूज हो रही है। मैग्नेट जो इसमें दिखा रहे हैं फोटो में वो चक्रा वाली जैसी, जिसमें दो मैग्नेट होती है साथ में, वैसा वाली यूज होती है ना? हाँ, स्टार मैग्नेट, वो जो क्लस्टर मैग्नेट, क्लस्टर में वो उसमें ऊपर देखेंगे तो टोनिफिकेशन सेडेशन होती है ना, जिसमें 2 मैग्नेट्स होती है। She is talking about चक्रा चक्रा ही मैग्नेट। बोलते हैं नहीं, इसको, हाँ, चक्रा मैग्नेट। ये वो नहीं है। चक्रा नहीं है मैम, ये तो ये मैग्नेट। 5 6 स्टार मैग्नेट, ये क्लस्टर मैग्नेट है। क्लस्टर जिसको बोलते हैं। ये तो क्लस्टर है, बट ऊपर जो प्रोटोकॉल दिए हैं उसमें वो चक्रा मैग्नेट्स भी है। हाँ कहीं, हाँ बिल्कुल किए हैं, चक्रा भी करते हैं। जहाँ टोनिफिकेशन करना है तो वहां हमको तय है हमको कि चक्रा से कर सकते हैं, क्योंकि जगह यहाँ अधिक है ना, कलाई में जगह अधिक है ना, यहाँ पर 5 ही तो है, इसमें कर सकते हैं। और जहाँ अगर यहाँ पर तो नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर छोटा मैग्नेट जहाँ स्पेस है। अब देखिए इसमें जो ट्रीटमेंट है, गले में दर्द, देखिए क्या है, RMM 6, ये कहां से लेंगे हम लोग? राइट में का मेरिडियन। नहीं, गले में दर्द है तो गले में दर्द है, हम RMM में लिया हमने, और 6 बटा दाना लगाए। कलाई पे सर, कलाई के ऊपर लिया है ना सर, 6 नंबर पे। हाँ नहीं, 6 लेफ्ट क्यों साइड लिया? है। 6 क्यों लिया? 6 क्यों लिया है? 6 हो गया काल का, और हमें वो देता है ना ये पावर। ना ये सिंपल सब समझिए ना, बहुत फाइनल है ना सीट का। तो चक्रा है, नहीं मटर दाना लिखा हुआ है ना। नहीं मतलब वो थ्रोट में चक्रा होता है उसके हिसाब से लिया है क्या 6? नहीं, आपका जो फिजिकल आपका कंडीशन है उसको आप मत भूलिएगा ना। गला कौन सा है? 6वां नंबर पे आएगा। 6 नंबर पे गला है। अच्छा, सिक्स हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ पर हॉरिजॉन्टल देखिए ना, गला कहाँ आएगा? 6वें नंबर पे आएगा। हॉरिजॉन्टल पे 7वां, 8वां, 9वां, 5वां आपका चेस्ट के आसपास आएगा।
मैडम वहां से वाला 0 1 जो स्ट्रक्चर वाला है उसके हिसाब से वहां से लिया गया है, ठीक है। पीठ में दर्द वही है 6 RMM 6, अनिद्रा 7 8, यहाँ दिशा मन आ गया, बेचैनी घबराहट RMM 2, क्यों, वायु, हार्ट है ना, RMM 2 में क्या है, हार्ट है ना जी सर। वर्टिकल में बेचैनी घबराहट हार्ट, उल्टी मिचली 3, लीवर गॉलब्लैडर, शरीर में दर्द 5, शरीर में दर्द 5 के लिए क्यों लिया, दर्द तो है लेकिन शरीर को पूरा शरीर को मान लिया, तो उन्होंने दोनों उसको 5वां नंबर को 5वां नंबर इससे नहीं लिया होगा कि स्ट्रक्चर में कहाँ है, 5वां नंबर तो हार्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन शरीर को उन्होंने मान लिया होगा कि पूरा 5वां का ट्रीटमेंट कर दिया तो सभी का हो गया पूरा। 5 माने नहीं सर, हार्ट को ट्रीट कर दिया तो पूरे हो आठ गया एलिमेंट ब्लड के साथ। सर्कुलेशन। नहीं 5वां नंबर ये इसका मतलब पृथ्वी हो गया ब्लड सर्कुलेशन ले लिया क्या सर? नहीं 5वां नंबर 5 क्या का मतलब पृथ्वी? हार्ट। स्प्लीन इस्तेमाल 8 एलिमेंट के हिसाब से, 8 एलिमेंट में सबके गुण होते हैं इसलिए। नहीं स्प्लीन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा और देखिए आपके पास अब स्काई इज द ओनली लिमिट, आप ट्रीटमेंट का पैटर्न आप अपना खुद सोच, जैसे RMM अगर 5 में ट्रीटमेंट करना हो तो 1 2 3 4 का ट्रीटमेंट है कि नहीं है, 5वां नंबर क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी में सब समाहित है कि नहीं, ये दृष्टिकोण भी हो सकता है। और 5वें का तो 5वां नंबर कहां पर आएगा, 5वां में वर्टिकल में भी 5 नहीं आएगा, वर्टिकल में 5वां भी नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल में 5वां चेस्ट पे आएगा, केवल शरीर में दर्द कर रहा है पूरे शरीर में, तो पूरी कंडीशन को बोला स्प्लीन हो सकता है। जो स्प्लीन कहा है वो तो हो सकता है भाई स्प्लीन पूरा टॉक्सिन को कर दे, लेकिन और उसके अलावा तरीका यही कि 5वें में लेने पर पूरा 1 का 2 का 3 का 4 का सब कब्ज, फिर कब्ज या दस्त 0, ये तो समझ में आ गया आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तनाव टेंशन LMM 7 आपका दिशा, भावुकता देखिए भावुकता है तो LMM 4 और 6, भावुकता के माने क्या होगा, आपको जल और इमोशनल अधिक है, मन भावुक मन है तो मन का ट्रीटमेंट नर्वस सिस्टम में, अधिक सोच विचार 2 आएगा और 8 आएगा, मन आएगा और ये वायु आगे, मन भटक रहा है। जोड़ों में दर्द 5 और 6, जोड़ों में दर्द महाकफ 5-6 महाकफ, जोड़ों में दर्द, पीलिया जॉन्डिस 3-4, वो लीवर वो दोनों, और रक्त भी, रक्त उधर होगा 3-4 माने लीवर किडनी दोनों का वो। आंखें कमजोर LMM RMM दोनों में 3 नंबर, कम सुनाई देना RMM 1 शब्द, पैरों में लड़खड़ाहट 2, मूवमेंट बुखार कमजोरी तीनों में कर दिया 0 3 5 9 सब दे दिया, 0 9 दे दिया और 3 5 दे दिया, 3 में अग्नि और 5 में आपका कमजोरी की 3, पेट दर्द कीड़े 0 9 काला रंग, मन में बातों का ठहर जाना मानसिक कब्ज LMM 5, पेट में बात पड़ना मानसिक दस्त 3 6 8, अधिक बातूनी पाचन कमजोर 3 5 8 मटर दाने। तो ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न उन्होंने बनाया। अब अगर सर सब में लगा दे तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा, अगर 10 के 10 लगा दे? नहीं, जब 10 में 10 तब के लिए लगाना है आपको जब आपको समझ नहीं आ रही है। अब जब अच्छा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है तो जैसे अब हम आपसे अपेक्षा कोई, जैसे मान लीजिए 5वें दर्जे का स्टूडेंट हो तो कोई बोलेगा का लिखो, जी सर नहीं लिखना का है ना, वो तो कहते कविता लिखो, है ना। ठीक जब सर। 1 दर्जे का होगा तो उसे कहें का लिखो, और फिर वो गाना गाओ कि भैया मैं वो मतलब अम्मा जरा देखते ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, तो ये बताएं। बाद में जब 5-6 में आ जाए तो थोड़ा कहें कि नहीं एक निबंध लिखो, एक कविता लिखो,
है ना, अंतर अंतर समझिए। जब आपको अब थर्ड सेमेस्टर में के बाद हम लोग जब आ रहे हैं तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं थोड़ा और अधिक आप जान रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आ गया 5वां, ये आपको बताना है जो आप लोगों को आगे ट्रीटमेंट में काम देगा। अब बहुत सब प्रोटोकॉल आएगा तो उससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा। एक तरफ एक एक हाथ देखिएगा, दोनों देख सकते हैं, लेकिन एक जिसमें देखना उसी में देखिए। लिम्फ मेरिडियन अभी चर्चा में आई थी, बिल्कुल बाहरी भाग में है ना। तो डॉक्टर वॉल ने जो कहा था, क्या कहा था, इन यांग बॉर्डर पे होती है। पहला लेक्चर जब कहा था, जब हम लोगों ने कहा था इन यांग का वाइएनएम की बात कर रहे थे, तो हम लोग बता रहे थे कि इन यांग बॉर्डर में डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट था, वाइएनएम कैसे क्यों शुरू हुआ। तो इन यांग के बॉर्डर, लिम्फ मेरिडियन कहां पर है, इन यांग के बॉर्डर पे। डॉक्टर वॉल ने फिर लंग्स कहाँ जाएगी, अंदरूनी हिस्से में। अगर अंगूठे के बाहर लिम्फ है तो अंदर लंग है। फिर इंडेक्स फिंगर के लार्ज इंटेस्टाइन इस वाले भाग में आएगी, बाहरी वाले भाग में। और ये सब कहां पर है, याद रखिए, बोलिए कहां बॉर्डर पे, किस बॉर्डर पे? इनयांग बॉर्डर पे, इनयांग बॉर्डर से। इसको मत भूलिएगा, डॉक्टर वॉल पढ़ रहे हैं ना, अब डॉक्टर वॉल को मत भूलिए, उनको अपने साथ अपने कंधे पे बैठाए रखिए कि आप हमारे साथ में रहिए और हमको बताते चलिए। तो यानी लार्ज इंटेस्टाइन हमारी ओरिजिनल वहीं जहां पे थी वहीं पर थे ऑर्गन, ये ऑर्गन मेरिडियन है, तो ऑर्गन मेरिडियन वहीं पर रहेगी, लेकिन इन यांग बॉर्डर पे आ जाएगी। अंदर कह दिया उन्होंने एंटी मेरिडियन, याद करिए, देखिए नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन, एंटी मेरिडियन को इंडेक्स फिंगर में अंदर की तरफ कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद उनको आया क्या, सर्कुलेशन। वो पहले से पेरिकार्डियम जो था वो सर्कुलेशन हो गया, जो पेरिकार्डियम हम बोल रहे थे मेरिडियन, उसको सर्कुलेशन मेरिडियन कह दिया। तो कोई अंतर नहीं पड़ा, नाम बदल गया लेकिन आदमी वही है। रमेश सुरेश उसी दोनों नाम है, घर का नाम रमेश, बाहर का नाम सुरेश, क्लियर। तो ये सर्कुलेशन मेरिडियन हो गया। उसके बगल में एलर्जी मेरिडियन आ गई। एलर्जी, उसका पूरा नाम क्या है, नाम बताइए पूरा। एलर्जी वेस्कुलर, एलर्जी एंड वैस्कुलर, एलर्जी डीजनरेशन, एलर्जी एंड वैस्कुलर डीजनरेशन मेरिडियन, बस पूरा नाम याद रखेंगे। और जैसे पूरा नाम याद रखेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज नॉट ओनली एलर्जी, दिस इज आल्सो वैस्कुलर डीजनरेशन। वैस्कुलर क्या है, वेसल्स, वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी यही मेरिडियन, क्लियर। ये फायदा है डॉक्टर वॉल को पढ़ने का। तो एलर्जी एंड वैस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन, ठीक, वहां पर आ गई। इसके बगल में क्या हुआ, ऑर्गन क्या है, इन्होंने उसको कह दिया ऑर्गन पेरेंचाइमल, ये ओवर मेरिडियन, इसको ऑर्गन डिजेनरेशन या ऑर्गन पेरेंचाइमल कह दिया। क्यों, पेरेंचाइमल क्या है, पेरेंचाइमल वो तत्व है जिससे कोई भी ऑर्गन बनता है। तो जो उसके अपने पर्टिकुलर सेल से अगर उनमें कहीं गड़बड़ी हो गई तो पेरेंचाइमल्स की गड़बड़ी मानी जाएगी, और पेरेंचाइमल गड़बड़ी घातक गड़बड़ी है, फैटल, ठीक। फिर उसके बगल में एंडोक्राइन, लास्ट वाले में एंडोक्राइन है, रिंग फिंगर में लास्ट में एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन को हम लोगों ने कहा था, पहले वाले क्या कहा था, टीसीएम ने कहा था TW, इन्होंने कहा भाई हमारी वो है, नाम बदल गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है, अब नाम बदलते रहो, एंडोक्राइन, ठीक, एंडोक्राइन हो गया। इंपॉर्टेंस बता दिया, TW की इंपॉर्टेंस क्या है। TW चाइनीज में कह रहे थे कि ये हमारा इवेंट मैनेजर है, और यहाँ उन्होंने कह दिया कि भैया नर्वस सिस्टम कंट्रोलर है, उसी के साथ रहता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में हम लोगों ने कहा हार्ट वाली अंदर में और स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर, यहां मेरिडियन थी हमारी, ठीक है। अब इनका समझिए, इनका फ्लो किधर है ये बताइए, फ्लो, फ्लो, इसका फ्लो पूछ रहे हो सर? फ्लो तो ऊपर से नीचे ही जा रहा है, ऊपर से नीचे सर, हार्ट का ऊपर 9 नंबर है, हार्ट ऊपर से नीचे। हाँ तो ये तो नीचे का आ गया ना, ऊपर का तो ऊपर आ जाएगा ना। नहीं, सबका लिम्फ का किधर से है, लिम्फ का ऊपर से नीचे,
थंब से नीचे नेल की के तरफ, है पास ना? से वो फिर आगे थंब जाएगा। से अगर थंब यू कर दे, थंब से नीचे की ओर ना। यस, हाँ जी। जी और लंग्स का ये भी लंग्स नीचे का भी सेम। ऊपर से लंग्स जाएगी, नहीं, लंग्स ऊपर आता है, उल्टा है। दूसरी 11 नंबर ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा। एक, हाँ ये बोलिए, ये एक नीचे एक बोलिए, लंग्स से किधर से? लंग्स- लंग्स तो यहाँ जा रहा था, लंग्स बाहर जाएगा। हाँ, लंग्स नीचे बाहर। तो से लिम्फ ऊपर का जाएगा। लिम्फ का यूं नीचे डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम दिखा नहीं पा रहे, नहीं दिखा देते ये। लंग्स का अंगूठे की तरफ, हाँ बता नहीं, अरे वो दिखा नहीं रहा, मुझे नाखून की गड़बड़ हो तरफ, जाएगा, मेरा नाखून की गड़बड़ तरफ। जाएगा। नाखून की तरफ जाएगा सर। हाँ, नाखून से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा सर। और हाँ। लंग का नाखून का ऊपर बड़ा की ओर नंबर है। जाएगा, नाखून की हाँ, तरफ लंग जाएगा। का ठीक, नाखून की तरफ जाएगा लार्ज सर। इंटेस्टाइन का कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, नाखून से नीचे की तरफ, नीचे जाएगा। नीचे ऊपर से नीचे। नाखून से नीचे। और वो नर्व डिजेनरेशन कहाँ से जाएगा? उल्टा। सर नल का तो ऊपर ऊपर से नीचे जाएगा। ऊपर से नीचे, वो दोनों बराबर, मतलब नेल लार्ज के पास इंटेस्टाइन से दोनों बराबर। सर्कुलेशन कहाँ से जाएगा? वो भी नेल के पास से शुरू नीचे, होगा। ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे, नीचे से यहाँ ऊपर। होता है। अरे नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से ऊपर। नीचे और से। एलर्जी, एलर्जी ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर, नेल के पास से ऊपर जाएगी सर। एलर्जी ऊपर से नीचे आएगी ना, नाखून से अंदर की ओर। यस सर, यस सर। हाँ, ऑर्गन पेरेंचाइमल नाखून से नीचे की ओर। नीचे की ओर आएगा। एंडोक्राइन भी नीचे की टीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू बोलिए। वो भी सेम टीडब्ल्यू है। ऊपर से नीचे, वो भी नीचे ही जाएगा। क्लियर? हार्ट मेरिडियन, हार्ट हार्ट में नीचे रेडियंस से ऊपर। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाएगी। और ऊपर की तरफ। स्मॉल ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कभी हमको एग्जाम, अभी देखिएगा, इसी से हम यहाँ बता दें ताकि आपको वो रहे। अब हो सकता है काम खत्म हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ दिखाई पड़ रहा है मेरा? जी सर। जी। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा। आगे आ गया सर। अब देखिए, एक मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रही है, और हम लोग दोनों किसको बोल रहे हैं कि दोनों इन यांग के बॉर्डर पर हैं। अगर हम मान लीजिए एल-आई मेरिडियन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? वो नहीं, एल-आई मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो एल-आई तो बाहर है, यहाँ पर है, ये है ना। तो इसका ऊपर से यहाँ आ रही है, यहाँ से आ रही है एल-आई। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से आ रही ऊपर है। से नीचे को आ रही है। यस सर। और इसको आप जरा अपने आयुर्वेद में जरा इसका नंबरिंग बता दीजिए। 0 ये है, 0 ये है, अंगूठे की तरफ क्या नंबर आएगा? 1/4। 1/4। और ये बिल्कुल साइड में क्या आएगा? 5। यस सर। 5 आएगा। 1/4 यहाँ आएगा, 5 देखिए, 5 और 6 हमेशा साइड में आता है, ये ध्यान रखिए। आप लोग अभी जो लगाते थे छोड़ दीजिए। 5 और 6 आपका हमेशा साइड में आएगा, इन यांग के बॉर्डर पे आएगा। ये आज नोट कर लीजिए कहीं पर। यस सर। 5, 6 सामने नहीं है, सामने नहीं आएगा। 1/4 तो आएगा, बॉर्डर पर 5 रहेगी। पीछे नहीं आएगा, 5 पीछे नहीं आएगा, 5 आएगा साइड में, 6 आएगा साइड में, वही जहाँ डॉक्टर वाल बोलते हैं। सर ये आयुर्वेद में, ये डॉक्टर वॉल में अकेले आएगा 5 है, या आयुर्वेद में? आयुर्वेद में, आयुर्वेद में ही देखिए, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कंसेप्ट समझते जा रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी तो मोटाई है ना, तो मोटाई में कोई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कोई मेरिडियन? ठीक है सर, फ्लैंक्स के लिए गाल ब्लडर मेरिडियन जाती, बगल जाती कि नहीं जाती है? वैसे फ्लैंक्स ही किधर हमारी से ये सर? जो मेरिडियन है, ये वाली, ये 5वें नंबर की है, और 6 नंबर वाली ये है। यस सर। सर सही है। तो फिंगर के पीछे बैक साइड में इसमें ज्यादा हो जाएगा। बैग में 3 रहेगा। आप देखिए, आप कभी उसका स्ट्रक्चर देखिए मैडम, अपने HB1 मैं दिखा दूं, कहीं दिखा दूं कि HB1 में जो पेज नंबर देखिए, HB1 में जो उसका चैप्टर बना हुआ है, उसमें जरा देखिएगा तो पीछे की तरफ केवल 3 मेरिडियन है बैक में।
बैक में केवल अब वो बड़ा जो स्ट्रक्चर पूरा कहीं होगा उसका, तो ये किताब में कहीं जरूर होगा। चरक तो में देख आपके लीजिए। कहने का मतलब पीछे 3 है और साइड में ये दोनों यिंग यांग बॉर्डर पे चला गया, 6 और 5। एग्जैक्टली, बस मेरा यही कहना है। और वही डॉक्टर वॉल की लाइन हुई। ये देखिए, ये चित्र दिखाई दे रहा है जी। देखिए जरा इसमें। सर कौन सा बुक है? अरे HB1 हमारा पहला वाला आयुर्वेदिक हैंडबुक 1 था। दिख रहा है? जी सर, दिखा? देखा। दिखा इसमें? जी देखिए पीछे देखिए, दिख रहा है सर, दिख रहा सामने वाले तो भाग में पूरे 5 है, पीछे वाले भाग में 3 है। ये पहले से बना हुआ है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं। नहीं, पीछे नहीं लगना, साइड में लगना है। अब इससे एक चीज डिराइव होनी है, वो जो बताना चाह रहा हूँ वही समझ लीजिए, बस उधर क्लास खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि नॉर्मल फ्लो, देखिए नॉर्मल फ्लो कहें, और इस मेरिडियन की बात करें, इसकी नर्व्स की एनडी है ना। अगर हम ये कह दें कि एनडी मेरिडियन कि, और उसको न बता, एनडी मेरिडियन न बोले और कहें कि ये एल वो क्या कहते हैं, एलवीएम नहीं, एलवीएम तो बोले लॉन्ग नहीं, वर्टिकल मेरिडियन 6 इंडेक्स फिंगर, वर्टिकल मेरिडियन 6 अपोजिट फ्लो। तो आप इसको डिफाइन करिए। ऊपर से आएगा नेल की तरफ से, नेल से ऊपर नीचे से आएगा 0 आएगा। 9 8 7 6। अगर नहीं अपोजिट फ्लो, हमारा फ्लो उधर से आएगा ना। अब अपोजिट फ्लो करने के बाद ऊपर से 0, तो यहाँ ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा नॉर्मल फ्लो कहाँ जा रहा था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर। अपोजिट फ्लो कहने से, जैसे हमने कहा कि फिंगर नंबर, हम इसको फिंगर नंबर बोलते हैं, फिंगर नंबर 3 वर्टिकल मेरिडियन 6, देखिएगा फिंगर नंबर 3 वर्टिकल मेरिडियन 6 अपोजिट फ्लो। सर 0 पर चला जाएगा, 1 2 3 9 नीचे आ जाएगा। तो ये किस मेरिडियन की बात कर रहा है? एनडी हो गया। एनडी हो गया? हो गया कि नहीं? यस सर। तो उसको नोट कर लीजिए, तो देखिएगा हम कह रहे हैं कि 0 से 1 जाती यू जाती, तो ये नॉर्मल फ्लो है। हमने अपोजिट फ्लो कह दिया तो ऊपर से आ गई। और हमने कह दिया कि फिंगर नंबर 3, तो फिंगर नंबर 3 आपने चुन लिया। फिंगर नंबर 3 6 वर्टिकल मेरिडियन, तो 6 वर्टिकल मेरिडियन यहाँ पे आ गए। और आपने कहा अपोजिट फ्लो, तो हमने अप्रत्यक्ष रूप से बात कर दिया एनडी मेरिडियन की। राइट सर। जी बिल्कुल सर, तो अपोजिट फ्लो मतलब हमारा फ्लो किधर से जा रहा है ये बताइए। हमारा फ्लो कैसे जा रहा है ये? आयुर्वेद में नीचे से ऊपर सर, नीचे से ऊपर जाता है। नेल की तरफ। नहीं, प्रश्न जिसका है मुझे बताइए। अरुणा जी का प्रश्न है? हाँ जी सर। हाँ, ओह सॉरी सर, गलती से हो गया। नहीं, किसका है, किसका प्रश्न है ये? समझ लीजिए, चिंता मत करिए। अभी तो 0 नीचे आएगा ना, हमारा तो 0 नीचे आता है। और 9 कहाँ जाता है? ऊपर जाता है 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे है ना। और अगर अपोजिट फ्लो करते हैं तो 0 ऊपर चला जाता है। 0 1 2 3 इस वाले जोड़ पर, 4 5 6 इस वाले जोड़ पर, 7 8 9 इस जोड़ पर, खत्म। यही तो है। तो यानी हमने ये कहा कि हम जब फिंगर नंबर 6 3 कहा तो फिंगर नंबर 3 आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने कहा 6 वर्टिकल, तो आपने कहा 6 वर्टिकल, तो ये मेरिडियन है इसको और ये मेरिडियन। और आपने कहा अपोजिट फ्लो, तो हमने कह दिया कि एनडी मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करो। हमने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा, लेकिन वह है एनडी मेरिडियन। ठीक है, क्लियर? ऐसे आपको एग्जाम्पल तमाम मिल जाएंगे। बस याद रखना है कि जो
जो हमारी इन मेरिडियन है वो नॉर्मल नीचे से ऊपर गई है, इसलिए उसका फ्लो बदल जाएगा। जो यांग मेरिडियन है वो ऊपर से नीचे आई है, वो डॉक्टर वॉल से सहमत है। डॉक्टर वॉल ये वो यूं करके यूं नीचे वाली जा रही है ऊपर ना, हम ऊपर यूं हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेरिडियन ऊपर से यहाँ आ रही है। क्लियर? तो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन और हमारे आयुर्वेदिक मेरिडियन के बीच में अगर हम लोगों ने कर दिया तो ऐसे प्रोटोकॉल आपको तमाम मिलेंगे, पैरों में भी मिलेंगे आपको, इसी तरह पैरों में मिलेंगे। पैर में मेरिडियन क्या है? तो यांग मेरिडियन है वो तो हमारे ऊपर से नीचे जा रही होगी, और इन जो है नीचे से ऊपर आ रही होगी। डॉक्टर वॉल के इन मेरिडियन वो भी नीचे से ऊपर आ रही है, तो वहां कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन यांग में उल्टा हो जाएगा ना। बोलिए। खेलना चाहिए था ना थोड़ी देर भाई, हमारी मेरिडियन जो यूं जा रही है पैर वाली, तो ये तो हमारी मेरिडियन बनाई उस तरह। तो हम जिस ढंग से ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हैं उसका जस्ट जब उल्टा बोल देंगे मेरिडियन की बात करेंगे जो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है। और हम लोगों ने क्या किया, देखिए इनका नंबरिंग अलॉटमेंट कर दिया, इनका नंबरिंग अलॉटमेंट कर दिया। बस 2 मिनट और नंबरिंग अलॉटमेंट करिए। थंब में कौन सा नंबर आना चाहिए? 0 and 9। 0 9। एक ही हाथ की बात करिए, दोनों हाथ की बात नहीं, एक ही हाथ। हम बाएं तक बात कर रहे हैं, बाएं हाथ में चलिए बात करिए। तो लिम्फ मेरिडियन बाहर है तो इसका नंबर कौन सा होना चाहिए? 9। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 0 अंगूठा जिधर उंगली है वहां 0, तो उंगली यहाँ, अंगूठे के यहाँ, तो ये अंगूठा बिल्कुल करीब है तो 0। तो जो अंगूठे से जो उंगलियों से दूर है वो 9, तो 9 नंबर इधर आ गया, 0 अंदर आ गया। तो अंगूठे में हमारे पास 2 मेरिडियन हुई, 0 और 9 पॉइंट। इन सब में 10 मेरिडियन हैं। अब देखिएगा, क्लियर? ध्यान थोड़ा कंसंट्रेट, बस 5 मिनट बस। सर यहाँ तो कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं कंफ्यूजन पर सर थंब में यहाँ 9 क्यों आया? मैम इन वजह से, इन यांग की वजह से। हम थंब में नहीं, थंब में 2 ही बड़ी शक्तियां हैं ना, 0 और 9 जी। तो नहीं, जैसे हाँ, जैसे हमने यहाँ 5 और 6 निकाला था, तो यहाँ पे वो नंबर नहीं निकालना है, 0 और 9 लेना है। 0 9 बाहर इन्हीं में देखिए 2 मेरिडियन है, 10 मेरिडियन हो गई। हमारे पास कितने तत्व हैं? 10 तत्व है। तो 10 को हमने 10 को देखिए, 10 को फिक्स कर दिया इसी में। अब 10 को हमको नंबरिंग देना है। तो हमने कहा था सबसे छोटी उंगली हमारी क्या है? 1 2। ये 1 2 यही तो थी। 2 यानी दोनों छोटी उंगली में नंबर 1 ही 2 आएगा। उससे बड़ी वाली उंगली में 3 4 आएगा, इसमें 3 4 आ जाएगा। हाँ, समझ गए, बिल्कुल। हाँ, आ गया जी, और इसमें 9 10 आ जाएगा। हो गया? तो अब एक देखिए, एक हार्ट है। हार्ट किधर जा रहा है? अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर जो होता है वो नंबर कौन सा होता है? उंगली की तरफ जो होता है वो नंबर कौन सा होता है? बोलिए। उंगली की तरफ जो होगा, यहाँ उंगली की तरफ जो नंबर होगा क्या जाएगा? 2 आएगा। 2 आता है। 2 आएगा ना? हाँ जी उंगली सर। की तरफ जो उंगली की तरफ है तो उंगली की तरफ 2 आएगा, और जो उंगली की तरफ जो होगा वो 2 नहीं, ये 0 1 4 2 3। हाँ, उंगली की तरफ 2 3 आएगा। तो उंगली की तरफ 2 3 आया। उधर स्मॉल इंटेस्टाइन उंगली की तरफ नहीं है तो वो थंब की तरफ, तो वो 1 आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर 1 हो गया। आगे पढ़िएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर हो गया 1। सर नहीं समझ में आ रहा। ना अरे उंगली की तरफ नहीं, देखो सुन लीजिए, वो गलत हो गए तो वो गलत है। हार्ट जो है ये यहाँ पर है, ये किस तरफ है? ये उंगली की तरफ नहीं, ये थंब की तरफ है ना? अंगूठे की तरफ, थंब की तरफ, टुवर्ड थंब है ना ये सर। और इधर थंब के उधर बाहर है, तो थंब की तरफ हार्ट का नंबर 1 आएगा और 2 नंबर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर उसी तरह फिर लार्ज इंटेस्टाइन में किधर अंगूठे की तरफ है तो नंबर आएगा 4।
और नर्व का आएगा नंबर 3, फिर ऑर्गन पेरेंचाइमल इधर आए थंब की तरफ है तो 5, एंडोक्राइन में 6, सर्कुलेशन 8, एलर्जी 7, इस तरह नंबरिंग हो जाएगी। इसको और समझिएगा धीरे धीरे, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, अधिक नहीं क्लियर होगा, लेकिन देखिए हर में 2 2 2 2 2 10 एनर्जी हमने स्थापित कर दिया। इसमें 1 2, इसमें 3 4, इसमें 5 6, इसमें 7 8, इसमें 9 10, ये पहले किया। फिर हमने कहा कि सिस्टम वही रखें, अंगूठे में जो जा रहा है उंगली की तरफ उसका नंबर हम लोग मानते थे, क्या मानते थे? 0। तो 0 हमने यहाँ कर दिया, तो लेफ्ट वाला हमारा 9 हो गया, 0 9 इसी हो गया। 9 माने 10, 9 माने वो 0 माने 10, तो है ना, तो यहाँ 0 माने 10, ये 9, तो 9 10 इसी में आ गया। अब इस वाले की बात आई, 1 2 की बात आई, तो 1 2 हमने अंगूठे की तरफ जो माना वो 1 और बाहरी जो 2। फिर इसी तरह इसमें जो अंगूठे की तरफ आया उसको 4, जो अंगूठे से बाहर 3, इसके बाद अंगूठे की तरफ जो आया वो उसको 5 और अंगूठे के बाहर जो आया 6, इसको 7 8 में अंगूठे की तरफ जो आया 8 और अंगूठे के बाहर वो 7। सर अब आ गया सब जी, इनको नंबरिंग दे दी गई। तो अगर कभी आपको एनडी मेरिडियन का ट्रीटमेंट करना होगा तो कौन सा नंबर लेंगे हम लोग? 3 नंबर, 3 नंबर तक जी। 3 लेंगे, तो यानी एनडी मेरिडियन में 3 नंबर पे, तो आप कुछ मत करिए, एलएमएम में आपको लगाना है 3 नंबर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट है। ऐसे ही हम लोग को पूरे ट्रीटमेंट को, मतलब ये इस वाले, ये आयुर्वेद इस वाले में आत्रे में ये चीज बताने की कोशिश की गई है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो ये मिक्सिंग है, आयुर्वेद को और डॉक्टर वॉल को मिक्स कर दिया उंगलियों के हिसाब से। पहले हम लोग दोनों 10 उंगलियों का सहारा ले रहे थे, 10 एनर्जी थी, एक उंगली में 1 रख रहे थे। अब एक उंगली में 2 आ गई तो हम तो एक ही उंगली में मेरा काम बन गया, एक ही वो हथेली में, एक हाथ में फिर वही चीज, वो हाथ में इधर भी वही, इधर भी वही, ये हो गया। एलएमएम आरएमएम में हम लोग ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। तो ये हमको बताना आवश्यक था कि ये आपको थोड़ा सा ये बता देंगे, तो इसमें आगे चल के आपको बस ये चैप्टर इतना ही यहीं पर खत्म है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चैप्टर में चले जाएंगे। अभी नहीं हुई, ऐसे थोड़ी हुई, थोड़ा करेक्शन होना चाहिए दिमाग को, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो सुधरेंगी नहीं जी। मुझे याद है एक बार मुझे जेठ की दोपहरिया में बाबूजी ने 3 बार 3 किलोमीटर अप और डाउन करवाया था। पहली बार बात हो गई सर श्रवण जी। तो इस हम लोग को ये समझना है कि ये इस वाले का प्रयोग कभी कभी आत्रेय में ऐसे करना है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा हमको स्ट्रक्चर भी समझना है। देखिए कभी हम गले को 6 नंबर मान लेंगे, कभी हम गले को उपचार किसी और जिस करेंगे, ये सब समझना है। अभी तो सर समझ आ रहा है, अभी तो सर मुश्किल लग रहा है। नहीं मुश्किल नहीं है, अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा है, मुश्किल नहीं। कठिन और मुश्किल में अंतर है ना, थोड़ा सा कठिन ये, थोड़ा सा कठिन तो है ही भाई। आपको कंसेप्ट जो है बनाना है, पहले तो यही कंसेप्ट की साइड में आती है 5 6, पहला कंसेप्ट। ये नॉर्मली कोई बताता नहीं है, लेकिन ये है वो शुरू से है। 5 6 शुरू में ही, पीछे चित्र बना हुआ, उसमें चित्र तो पुराना है, उसमें केवल 7 8 9 मेरिडियन है और 5 6 बगल में है। देखिए साइड वाइज जाती है, आप देखिएगा उसमें साइड में जा रही है। तो इसलिए वहां से कंसेप्ट ले करके और आत्रेय को ऐसा करेंगे, तब आगे फिर ट्रीटमेंट सरल हो जाएगा। इस चैप्टर को जो चैप्टर नंबर 4 5 6 3 को आप पढ़िए बढ़िया से, तो आपको अब क्लियर होगा। अभी क्लियर जी। जिसको ये समझ में नहीं आया ना, तो पेज नंबर 24 में ये जो सर ने बताया ना 0 9 1 2, तो वो इजीली एक बार देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। हाँ
वही कह रहे हैं, ये वाला चैप्टर उसी जी। में पढ़ा है ना, चैप्टर वही नंबर हाँ। 5। समझ में आ रहा है। तो फिर उसमें कुछ नहीं करना है, उस नंबर पे अब लिम्फ की कोई प्रॉब्लम है तो 9 नंबर पे आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। हार्ट में प्रॉब्लम है तो आपको मालूम है कि हार्ट में 1 नंबर है तो 1 नंबर पे ट्रीटमेंट कर दीजिए। फिर आप 1 नंबर में वो वाला वो जो हम लोग रीजनल ट्रीटमेंट 1 नंबर में आपको करना कि हार्ट में 4 5 आप कर रहे हैं कि हमको हार्ट में ट्रीटमेंट हम करेंगे 4 5 सीडेड 3 6 टोन 0 टोन 9 सीडेड, तो आप कर दीजिए। एक नंबर पे लीजिए और बनाइए। इसका भी चित्र बना होगा कहीं। 0 यहाँ पर मान लीजिए 0 ये है, 1 इधर आया तो 1 में यहाँ चक्र बनेगा तो 0 नीचे ऊपर 9 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी यूज आ रही ना, तो 0 इधर एक चक्र बनाएंगे, 0 इधर 9 ऊपर, और थंब की तरफ 2 वो 1 4 5 8 और इधर था 2 3 6 7। बस ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जहां हमको लगना वहां वो छोटा सा मैग्नेट BM2 वहां लगा दिया, सीडेट करना, टोन करना, जो भी करना हो कर लीजिए। पेज नंबर 27 पर है, 27 पर। जी हाँ ठीक है, 27 पर है। आगे उसका वो भी दिया होगा रिजल्ट। आत्रेय का 27 सर, आत्रेय का 27 हाँ बता रहे हैं जी। उसमें Right, sir. पूरा LMM का दिया हुआ है ना। नंबरिंग सिस्टम को याद कराना है कि आपको जब कभी आगे आएगा तो आप ये समझ लेंगे। देखिए हमारा वो एनर्जी सिस्टम है जो नंबर सिस्टम है। अब कभी एलर्जी की बात आएगी तो 7 नंबर इसमें होगा, 7 नंबर होगा। देखिए आगे यस सर, 7 नंबर है एलर्जी, तो अब आपको समझ आएगा 7 नंबर पे। यस सर। तो 7 नंबर पे ट्रीटमेंट कर दीजिए तो एलर्जी का हो गया। तो ये RMM के माध्यम से, LMM के माध्यम से ये ट्रीटमेंट इसको सरल बनाने की कोशिश की गई ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर वॉल, और सबको क्लब कर दिया गया। ये है। तो इस क्लबिंग से आपको वो मत होइए, ये थोड़ा सा जब एक बार 2 बार पढ़ेंगे उसको तो अब कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। पहली बार आपने सुना है, बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा इसको, अब वो कंसेप्ट इसीलिए उस दिन ध्यान नहीं जा रहा था। कि अभी प्रोटोकॉल जब उस दिन बता रहे थे अपोजिट फ्लो वाला हिपोक्रेटिस में, तो उन्हें समझ में आ रहा था। हम समझ गए कि वो अपोजिट फ्लो समझ में नहीं आ रहा। अपोजिट फ्लो माने डॉक्टर वॉल का फ्लो अगर यहाँ से यूं आ रहा है और हम इस फ्लो को कह रहे हैं इस वाले का फ्लो यूं जा रहा है, तो हम अपोजिट फ्लो करेंगे तो उल्टा आ जाएगा। तो इसलिए ट्रीटमेंट में आपको बहुत से प्रोटोकॉल आगे चल के मिलेंगे अपोजिट फ्लो। आप समझिएगा अपोजिट फ्लो क्यों कर दिया गया, आप ब्रेन सोचने लगेंगे, आपका दिमाग जाएगा ब्रेन। नो, नॉट ब्रेन, बल्कि वो इन्हीं मेरिडियंस की बात कर रहे हैं जिनका फ्लो उल्टा है। आयुर्वेद में नीचे से ऊपर है, डॉक्टर वॉल में कुछ ऊपर से नीचे है, तो बस वो चेंज कर दिया गया। जब हम लोग आयुर्वेद की केवल बात करते हैं तो उसमें नॉर्मल फ्लो का अर्थ ये है कि ब्लड सर्कुलेशन की डायरेक्शन में जो वो नॉर्मल फ्लो है, और उसके अगेंस्ट करते हैं तो वो अपोजिट फ्लो है। बस वहां कंसेप्ट है, यहाँ अंतर है। तो हम लोग यहीं पर आप विराम देते हैं, क्योंकि बहुत कठिन ये वो है, ये वाला था, इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी था। नहीं तो बताएंगे नहीं तो आगे प्रोटोकॉल कभी समझ नहीं आएंगे कि ज्वाइंट मेरिडियन को कैसे हम लोग 4 नंबर पे ट्रीट करेंगे। तो वो कि ज्वाइंट की तकलीफें 4 नंबर पे ठीक हो जाएंगी। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करें, खूब पढ़ें, खूब समझें, विचार विमर्श इसी पे करें। देखिए ग्रुप में भी डिस्कशन ये सब भी करिए, पढ़ाई भी करिए, केवल बीमारी को भी करिए, ये भी करिए। ये भी तो इसी से तो आपको ज्ञान होगा कि आप 4थे नंबर पे कर लें, 5वें में कर लें, अपोजिट में कर देंगे, ये सब कंसेप्ट होगा। तो ये भी करिए, चाइनीज पढ़िए, आयुर्वेद भी पढ़िए, दोनों को कंबाइन करिए। जहां आयुर्वेद से फायदा ना हो वहां चाइनीज में चले जाइए। जब चाइनीज में बहुत अधिक वो एक कंसेप्ट है मॉडर्न साइंस का कि यदि आप किसी पॉइंट को बार बार उसी जगह लगाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी, मतलब वो क्या होता था, इम्यून सिस्टम हो जाता है वो। फिर उसको अगले बार उसको लगता है, क्या बोलते हैं डॉक्टर बोल देते हैं ना कि अब ये दवा असर नहीं कर रही है आपको, वो चेंज कर देते हैं। आपको एक BP कौन सा दवा ले रहे थे, ये वाली नहीं, इसको मत लीजिए, अब वो असर नहीं करेगी, उससे बॉडी इम्यून हो गई है, यानी अब कोई असर नहीं करेगी। रिएक्शन होना चाहिए, बॉडी तब सफल होगी।
एक्शन रिएक्शन, तो बॉडी जो है वो उससे बीमारी को दूर करती है। और रिएक्शन अगर नहीं होगा, चुपचाप बैठी रहेगी तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए चाइनीज और दोनों पढ़ने से फायदा ये है कि कभी आपको चाइनीज से फायदा ना हो तो आप आयुर्वेद की पॉइंट चेंज कर दीजिए, फिर दोबारा फिर उसके पॉइंट लगा लीजिए, कभी डॉक्टर वॉल का लगा लीजिए। उससे आपको इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, और मतलब वो डेवलप नहीं होगा जो दवाइयों का इम्यून के, और अपना आराम से आप जो है बीमारी एक्शन रिएक्शन के माध्यम से ठीक होगी। तो बॉडी तो है ही आपको सहायता करने के लिए। तो हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, और जो हमारे खेमका सर हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। हम लोग डॉक्टर वाल को भूलते नहीं है, बिल्कुल साफ साफ मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर वाल को मत भूलिए। सिंगल कम पॉइंट पर अधिक ट्रीटमेंट, अधिक अच्छी ट्रीटमेंट है, मॉडर्न साइंस से जस्टिफाइड है, इसलिए बहुत अधिक पॉइंट है, और वो TCM के पॉइंट को भी जस्टिफाई किया हुआ है। और हम जानते हैं कि करना क्या है, उनको भी यही उद्देश्य था कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, हमको पूरे संसार में फैला देना है इसको। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। प्रणाम सर। थैंक यू सर। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम।